हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाई जाए। तो अलग अलग तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो जनरली जो एक स्प्लैश स्क्रीन होती हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, क्या साइजेस लेने होते हैं, और इसके अलावा ध्यान में रखने वाली काफ़ी सारी बातें थी जो स्प्लैश स्क्रीन बनाते वक्त आपने माइंड में रखनी चाहिए। और एक बढ़िया स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती है, वो सारी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। वो वीडियो आपने देखनी जरूरी है। उसका लिंक ऊपर ऊपर यहाँ पे आ रहा है, आई के सिंबल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। तो क्विकली चलते हैं हम यहाँ पे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्विकली आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाना सिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बनाने वाले हैं ग्राफिक्स गुरुजी चैनल की ही अगर एक ऐप बनाई जाए तो उसकी स्प्लैश स्क्रीन कैसे होगी, तो वो आपको मैं अब यहाँ पे बनाना सिखाने वाला हूँ। तो आगे इसी सीरीज के अंदर जो कि एडोबी एक्सडी की सीरीज है, एप्लीकेशन डिजाइनिंग भी इसमें हमने सीखी है और बेसिक से एडोबी एक्सडी भी सीखा है हिंदी में। तो आगे जो वीडियोस आने वाली हैं इसमें मैं एक प्रॉपर एक ऐप लेके चलने वाला हूँ। ग्राफिक गुरुजी की एक ऐप बनाई जाए तो वो कैसे बनेगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा कोर्स इसमें चलेगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए अभी हम स्प्लैश स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन यहाँ बनानी है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास एक लोगो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ वही है, एक लोगो। और आप स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं बड़े इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा लोगो आ गया है और साइज जो है वो मैंने इसी के अंदर से ले लिया है, जो एडोबी एक्सडी का जो साइज देता है आर्टबोर्ड का आईफोन 6, 7, 8 के लिए, तो वो साइज ले लिया है हमने, जो कि है 414 और हाइट है 736। चलिए, तो इसमें ज़्यादा साइज़ का कोई फंडा नहीं है, आप जनरल यूजेबल साइज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए, हमारी फर्स्ट स्क्रीन रेडी हो गई है बिल्कुल। यानी कि सिंपल से सिंपल बेस्ट वे यही होता है कि एक खाली स्क्रीन पे आपका लोगो आ जाए, दैट्स इट। क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि 3 सेकंड ही मिलते हैं हमारे पास इसको दिखाने के लिए, कि एक रूल है 3 सेकंड से ज़्यादा दिखाने नहीं चाहिए हमें। स्प्लैश स्क्रीन को 3 सेकंड के लिए दिखती है, तो इसमें क्या क्या दिखाएंगे, सिर्फ लोगो ब्रांडिंग दिखाने वाले हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटीज और कौन कौन सी होती है वो क्विकली आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कलर लोगो रख दिया हमने। अब क्या, फ्लैट कोई भी एक कलर लेंगे, जो फ्लैट कलर होगा उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं लेंगे और उसके ऊपर लोगो रखने वाले हैं। चलिए, तो इसका जो बैकग्राउंड है इसमें हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं। सबसे पहले एक कलर ले लेते हैं, जैसे कि इसके लोगो में से ये वाला कलर। तो जैसे ये कलर लिया, आपको लग रहा होगा कि ये लोगो बड़ा अजीब सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसको व्हाइट कलर देना होता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्प्लैश स्क्रीन में मोस्टली अगर आपके कोई भी कलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो मोस्टली कलरफुल लोगो यूज नहीं करने होते हैं आपने। उसमें ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर का या फिर एक लाइट कलर के ऊपर ब्लैक कलर का लोगो रख सकते हैं आप। तो मोस्टली जो आपने देखा होगा, जो ये स्क्रीन्स होती हैं स्प्लैश स्क्रीन्स, उसमें व्हाइट कलर का लोगो यूज किया होता है मोस्टली, चाहे वो कंपनी का किसी भी कलर का लोगो हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना होता है। तो जो भी कलर आप बैकग्राउंड में दे रहे हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपके लोगो के कलर के साथ, तो उसको पूरे को व्हाइट कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी ऐप्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, लोगो में से ही हम एक और कलर ले लें। ये पॉसिबिलिटी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे, जो एक और कलर है हमारे पास, ये वाला। तो ये हमारे पास स्क्रीन बन गई है। इसी में एक पॉसिबिलिटी और थी जो हमने बीच में छोड़ दी, वो अब बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बैकग्राउंड में कलर्स की बात कर रहे थे। अगर कोई पैटर्न डालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने एक पैटर्न लिया हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको पैटर्न को देखें तो इसके अंदर मेरे डिजाइनिंग से रिलेटेड ही आइकन्स हैं काफ़ी सारे, और ये मैंने लिया है freepik.com से, वहाँ से लिया है। मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है। तो वहाँ से मैंने ये एक बैकग्राउंड ले लिया जो कि एक पैटर्न है इस तरह के आइकन्स का, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये मैंने पहले से इस साइज में सेट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया और इसको बैक साइड में कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि
पेटीएम की ऐप के अंदर आपने देखा, जबोंग की ऐप के अंदर आपने उसकी स्प्लैश स्क्रीन में देखा कि बैकग्राउंड में उसी से रिलेटेड यानी उनके बिजनेस से रिलेटेड आइकॉन्स होते हैं, इसी तरह से लगाए होते हैं, बिल्कुल लाइट से दिख रहे होते हैं, वो डोमिनेट नहीं करते। डोमिनेट आपका सिर्फ लोगो करने वाला है। तो ये भी एक स्प्लैश स्क्रीन बनती है काफ़ी अच्छी। अब जो हमने 3 कलर्स में अलग अलग स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, उसमें भी ये वाली जो आइकन्स है वो रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये कुछ ऐसे दिखने लगी है, अब थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। इसको हम इसमें भी रख के देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। अभी तक ये बिल्कुल ही प्लेन सा कलर दिख रहा था, वो भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन अब ये और ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है। यहाँ पे भी मैं इसी तरह का कुछ करता हूँ, ये देखिए। तो हमने काफ़ी सारे वेरिएशंस देख लिए, 1 2 3 4 5 और इनके अंदर आइकन लगाने के बाद 6 7 8 9 तो अभी तक 9 तरह की स्प्लैश स्क्रीन्स बना चुके हैं। अभी और भी आने वाले हैं, ग्रेडियंट्स वगैरह, इमेजेस वगैरह के साथ में, फिर एनिमेशंस इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जब आप अपने क्लाइंट को इस तरह से वेरिएशंस देते हैं अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज वाले, तो सोचो वो कितना इंप्रेस होगा और नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम इन्हीं 3 स्क्रीन्स के साथ में। ये देखिए, तो इसी की कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको इसी की कॉपी मैं इसके नीचे ही कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनकी कॉपी कर ली है। अब हम इसके बैकग्राउंड में फ्लैट फिल की जगह, सॉलिड कलर की जगह हम लीनियर ग्रेडियंट डालते हैं। तो ये थोड़ा सा डल हो गया, देखिए अपने आप जो आया, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर ले लिया दूसरी साइड में। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी सेम कलर ले लेते हैं, यही वाला ऑरेंज। तो ये फ्लैट हो गया, जैसा ऊपर था वैसा ही। अब हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। एक साइड में हमने कलर इसी लोगो में से ही ग्रेडियंट निकाल के ले लेना है, ये वाला कलर, और दूसरी साइड में हमने इसी के अंदर एक्सट्रीम लाइट और एक्सट्रीम डार्क कलर हमने चूज कर लिए। तो मोस्टली डार्क कलर नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ऐसा ही होता है। तो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देने वाला है ग्रेडियंट। तो अब देखिए, अब बिना इस के भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था, फिर हमने ये लगाया तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये लुक आ रहा है, इसका लोगो का भी बड़ा शार्प सा क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब हमने ग्रेडियंट लगा दिया इसमें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, अगर आप इस तरह से कर करके देखते हो तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। यहाँ पे हम इसी के अंदर भी, इसके अंदर भी इसी तरह से ग्रेडियंट डाल लेते हैं। तो इसी कलर का हमने ये ग्रेडियंट डाल दिया, ये देखिए। फिर हम चलते हैं इस वाले कलर के अंदर, यहाँ पे भी आप डालते हैं लीनियर ग्रेडियंट, तो इसमें भी ये डल गया। ये देखिए काफ़ी सारे इसमें हमें ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर एक इमेज डालने के लिए। तो इमेज के लिए मैंने एक पहले से एक आर्टबोर्ड रख लिया है यहाँ पे, ताकि मुझे कोई इमेजेस डाउनलोड करना इसमें लाना ना पड़े। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जो पहले से स्क्रीन थी, कोई भी एक स्क्रीन लेके, और उसका चाहे आप कलर जो था बैकग्राउंड वो आप सॉलिड कलर दे दीजिए, एक वाइट कलर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके ऊपर तो हम इमेज रखने वाले हैं। ये इमेज जो है वो हमने यहाँ रख दी है एक लेके। अब इसके ऊपर लोगो रखते हैं। 2 तरह से इसको यूज किया जा सकता है। एक तो जो लोगो रख रहे हैं वो कलर लोगो ही रख लें, कॉपी करके इस तरह से कलर लोगो ही रख लें। और एक ऑप्शन इसका ये बन सकता है कि इसमें हम लोग वाइट कलर का लोगो रखें। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ मैं क्विकली, आपको काफ़ी लोगों को शायद पता भी हो। इसको यहाँ से कॉपी करके लाना, फिर यहाँ रखना, फिर एग्जैक्टली हाइट विड्थ को देखते हुए प्रॉपरली उसको रखना इस तरह से। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कीजिए, यहाँ से इसको कॉपी करो, इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दो, एग्जैक्टली उसी जगह पे आ जाएगा जिस जगह पे यहाँ पे था। चलिए, तो ये 2 तरह से हमारे ऑप्शन हुए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोगो ना ही तो यहाँ प्रॉपरली दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग, उस एक रूल के अकॉर्डिंग हम इमेज जो है वो बिल्कुल एक तरह से फुली फिल्ड इमेज यूज नहीं कर सकते। या तो इसके ऊपर एक ओवरले डालेंगे, या फिर एक ऐसी इमेज लेंगे जिसके एक साइड में कंटेंट हो और बाकी प्लेन हो, खाली हो उस इमेज का एरिया, जहां पे हम लोगो रख सकें, या फिर ग्रेडियंट डालें। तो वो चीज़ अब हम करके देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर एक लेयर बना दीजिए आप ब्लैक कलर की। ये यहाँ पे मैं इसके
ब्लैक कलर की लेयर बना देता हूँ। इसको करने के दोस्तों कई तरीके थे। आप आर्टबोर्ड को खुद को ब्लैक कर देते और इमेज को आप ट्रांसपेरेंट कर देते तो भी हो जाता है ये। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है, लोगों के जस्ट पीछे वाली जो स्क्रीन है, जो लेयर है, वहाँ मैंने ये वाली लेयर रख दी है। ये देखिए सबसे ऊपर ये है, उसके पीछे ये है और फिर सबसे पीछे वो है। ओके, अब इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं कम, इस तरह से। अब हमारा लोगो कुछ क्लियर दिखने लगा है, पीछे की इमेज भी हल्की सी दिखने लगी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि वहाँ पे शायद लैक्मे की एक स्प्लैश स्क्रीन आपको दिखाई थी, उन्होंने कैसे किया हुआ, तो वो कुछ इस तरह से था यहाँ पे। तो आप ये वाला एक ऑप्शन ले सकते हैं। इसी के अंदर एक और ऑप्शन ले सकते हैं, जो आपकी बाहर वाली ये लेयर है, इस पे आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा ब्लर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पीछे एक स्टूडेंट बैठा है, वो कुछ पेन से चला रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो लैक्मे की जो पिछली वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन देखी थी, उसमें आपने ऐसे ही देखा था कि पीछे सेलो का एक इमेज थी और ऊपर लोगो लगा हुआ था, तो वो कुछ ऐसा था। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अगर हम चले नेक्स्ट ऑप्शन में, तो ब्लर वाले के साथ में रखें या वैसे ही रख लें आप, इसमें आप लोगो रख सकते हो वाइट वाला। ये देखिए ये भी एक स्प्लैश स्क्रीन होगी, पीछे की इमेज आप पे डिपेंड करता है सबसे इफेक्टिव, सबसे दमदार इमेज कौन सी रखना चाहेंगे उस पे। चलिए, तो उसके बाद चलते हैं हम यहाँ इस इमेज पे अगेन। यहाँ पे जो मैंने एक दिन जो पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि एक ग्रेडियंट वाली लेयर लेके, जैसे कि डोमिनोज वालों ने किया था, उसमें नीचे से इमेज क्लियर दिख रही थी, ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर का एक ओवरले दिया था विद ग्रेडियंट। तो वो वाली चीज हम बनाने वाले हैं अभी। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ पिछली वीडियो में तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिखाए थे, काफ़ी कुछ थ्योरेटिकली चीज़ें बताई थी। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपको देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे एक इसको जैसे कि कोई भी एक ब्लैक कलर मैंने दे दिया, इसमें जाएंगे लीनियर ग्रेडियंट में जाएंगे और जो लाइट वाला कलर है ये वाला, इसको हम कर देंगे इस तरह से। और इस लेयर को चाहे तो हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और इसको लोगो के जस्ट पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी, तो आपका लोगो भी क्लियरली दिख रहा है और इमेज भी दिखाई दे रही है क्लियरली। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी आंखों पे ह्यूमन के फेस के ऊपर आ गया है। तो इमेज तो मैंने एक डमी लिया, आप इस तरह से कुछ भी यूआई डिजाइनिंग से, यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड इसमें कुछ भी ले सकते हैं, या आप जिस भी क्लाइंट के लिए ऐप बना रहे हैं उसका बिजनेस किस तरह का है उससे अकॉर्डिंग आप इमेज लेंगे। तो यहाँ कुछ इस तरह का आप वर्क कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट के साथ आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं कि ग्रेडियंट कैसा हो। ज़्यादा ग्रेडियंट रखना है आपने, कुछ इस तरह से रखना है, इसके बाद में ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आप हल्का फुल्का कुछ ऐसा बना सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे, मोस्ट इफेक्टिवली किस तरह से बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड रखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये स्प्लैश स्क्रीन तो बेशक नहीं है, लेकिन अब आपको मैं एनिमेशन दिखाने वाला हूँ स्प्लैश स्क्रीन को। स्प्लैश स्क्रीन जब जितनी देर चलती है उसका एनिमेशन, और उसके बाद में जब स्प्लैश स्क्रीन टू एक्चुअल ऐप लोड होती है तो उसके बीच में कुछ एनिमेशन अगर आपने बनाना पड़े तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप जितने मर्जी एनिमेशंस बनाएं, क्योंकि एनिमेशन के ऊपर 2 वीडियो पूरी डिटेल में, बेसिक्स ऑफ एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन, वो दोनों वीडियोस मैं ऑलरेडी इसी कोर्स के अंदर ऐड कर चुका हूँ, पहले बना चुका हूँ। तो एनिमेशन सबसे पहले मैं वाइट कलर में ही ले लेता हूँ, तो वही अप्लाई होगा सभी में, तो बार बार बना के नहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है लोगों में, आपने पहचानना पड़ेगा कि लोगों के अंदर ही मैं क्या एनिमेशन दूँ। अगर कोई और चीज़ें आपकी है तो उसमें दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में ये जो आइकॉन्स आ रहे हैं ये थोड़े थोड़े हिल रहे हैं ऐसे, या जूम हो रहे हैं, हट रहे हैं, कुछ ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ वो चीज़ क्या है, वो ये है कि ये जो ऊपर वाली लीव जो है, जिसको मैंने एक तरह से जब बना रहा था लोगों में, इस लोगों को मैं, तो मेरे माइंड में ये था कि एक ब्रश है और उससे ऊपर से ऐसे कुछ कर दिया। तो ये लीव भी है, ब्रश भी ले लो, कुछ भी समझ लीजिए आप। इसको एनिमेट करना है कि ये ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती रहेगी 3 सेकंड के लिए, जितनी देर वो स्प्लैश स्क्रीन हमारी रहती है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड स्क्रीन के अंदर मैं क्या करूँगा इसे, ओके, फर्स्ट स्क्रीन के अंदर इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठा देता हूं, इसका
एंड पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली यही रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे फिर मैं इसको ले चलता हूँ थोड़ा सा नीचे इस तरह से, और इसका जो एंड पॉइंट है जो बिल्कुल यहाँ वाला, ये एग्जैक्टली उसी जगह रखना चाहूँगा मैं जिसका यहाँ पे है। ये थोड़ा नीचे हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर हो गया। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करेंगे एनिमेशन की, और यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग देना है, क्विकली लोड हो जाए और ये एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने में कितना टाइम लगे। यहाँ पे अगर देखें तो इसको नन कर सकते हैं आप, और जो ईजिंग पॉइंट है, ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो उसी वीडियो में एडवांस और बेसिक एनिमेशन वाली में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ ड्यूरेशन दे देते हैं 0.6 सेकंड का, और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे इससे इसमें आ जाएगा और इससे इसमें भी वापस आएगा, तो दोनों में आगे पीछे हमने दे दिया। अब ये एनिमेशन बनेगा, ये देखिए। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन बन गई है। इसको थोड़ा जो भी एडिटिंग आप करना चाहें, जैसे कि इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो वो कर सकते हैं। इसको इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं हिलते डुलते हुए। इसके अंदर ईजिंग अलग अलग तरह की डाल सकते हैं। इसके अंदर ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी होना है या फिर धीरे धीरे होना है, तो ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आने में क्या एनिमेशन बनाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाली स्क्रीन हमारी ये हो सकती है कि जैसे ये हिलते हुए लोड हो गया और हमारी मेन ऐप आ गई। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की हमारी ऐप है, तो इस तरह की अगर ऐप है तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डमी ऐप बना लिया, कोई यूआई डिजाइनिंग यूएक्स सोच के नहीं बनाया दोस्तों, एक क्विकली मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल के लिए बना दिया है। तो यहाँ देखेंगे कि इससे इसमें कैसे आया जाएगा। एक तो ये है कि जस्ट ऐसे ऐसे एनिमेशन होता गया और एकदम से झट से ये हमारे सामने ये आ गया। लेकिन एक अलग सा मैं एनिमेशन आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो आपने कुछ ऐप्स में काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा कि वो एनिमेशन कैसा है। डिज़ाइन मोड में अगर अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी की कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं खाली रेक्टेंगल बना लेता हूँ, हल्का सा इसमें ग्रे कलर ले लेता हूँ। चलिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ ये साइज लेने के लिए इसको कॉपी किया था। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है और अब हम इसके अंदर एनिमेशन डालेंगे। देख लीजिए, पहले ही बता दूंगा, शायद समझ में ना आए, करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। फिर से थोड़ी सी वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर से देखिएगा ये कैसे बनाया गया एनिमेशन देखने के बाद। चलिए, तो यहीं पे इसी की मैं ये जो आप देख रहे हैं इसी को कंट्रोल डी करके मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। तो आप लेयर मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स आ गए हैं, एक और रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ, 3 रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला रेक्टेंगल है उसके अंदर मैं ग्रेडियंट डालने वाला हूँ। फिल में जाता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट में, और बीच में एक ऑप्शन डाल देता हूँ मैं एक और, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों साइड वालों को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख रहे हैं बीच में ये एक कलर आ गया है, इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ मैं इस तरह से। तो आप देखेंगे कि हल्का सा दोनों तरफ में वाइटनेस है, बीच में थोड़ा सा ब्लैक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ओके, तो यहाँ सबसे ऊपर ये वाली लेयर है, उसके ऊपर ये है और उसके पीछे ये वाली लेयर है, तो ये 3 लेयर्स हो गई हैं। तो सबसे ऊपर ये वाली जो लेयर है ग्रेडियंट वाली, उसको सेकंड नंबर पे हमने करना है। फर्स्ट वाली से नीचे वाली के साथ मास्किंग करने जा रहे हैं अभी हम, तो वो इसके नीचे आ गई है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों लेयर्स को मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मास्क विद शेप का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक किया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी मास्किंग हो गई है ग्रुप 1। इसमें जाते हैं तो ये रेक्टेंगल 1 है जो कि हमारा मास्क जो ग्रेडियंट वाला है, और ये इसमें मास्किंग हो गई है। चलिए, तो अब हमारे पास एक तरह से 2 लेयर बची है, एक ग्रेडियंट वाली विद मास्किंग और एक खाली लेयर। ओके, तो ये 2 हमारे पास लेयर्स बची हैं। और अब अभी मैं आपको इसके अंदर एनिमेशन करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो कंट्रोल डी करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, और ये जो लेयर दिख रही है अंदर ग्रेडियंट वाली लेयर, उस लेयर को इस तरह से इधर उधर करना है, क्योंकि ये लेयर बाहर जाती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि हमने इसको मास्किंग कर दी है। ओके, तो यहाँ पे इस लेयर को हम
जो ग्रेडियंट वाली लेयर है उसको बाहर कर देते हैं और इस वाले के अंदर हम इसको इस साइड से बाहर कर देते हैं। तो ये यानी यहाँ से बाहर तक जाएगी, यानी कि राइट से लेफ्ट में जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, इसको यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं 0 और यहाँ पे टाइम देते हैं 0.6 का ही दे देते हैं, या आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से वापस इसके अंदर दे देते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, प्ले करते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से, तो आपने ये देखा होगा फेसबुक में भी इस तरह का आता है, तो वहाँ पे इस तरह का एनिमेशन देखा होगा कि यानी कि आपका अभी ऐप तो लोड हो गई है स्प्लैश स्क्रीन के बाद, लेकिन अभी आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो तो स्प्लैश स्क्रीन की थी, लेकिन यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के जस्ट बाद में भी अभी थोड़ा सा ऐसे लोडिंग कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये आपको डेमो दिखाने के लिए एक को ही बनाया था। क्विकली मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, इसको ग्रुप कर देता हूँ मैं, और इसकी एक और कॉपी करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। यानी कि ये होता क्या है एक्चुअल में, जिस टाइप से आपका बाद में कंटेंट लोड होना है उसी के लिए एक डमी इस तरह से बना दिए जाते हैं। अब इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे इन दोनों के लिए, टेक्स्ट और जो इमेज है उसके लिए, और ये यहाँ पे इस तरह से बन गया है। अब मैं जाता हूँ इसकी कंट्रोल डी करके इसकी कॉपी, और इसके अंदर जो हमारी लेयर थी, ये वाली लेयर, इसको मैं यहाँ से इस साइड कर देता हूँ। ये इधर हो गई है, और इसमें से भी मैं सेम वही वाली लेयर लूँगा और इस लेयर को इधर कर देता हूँ। इसमें भी कुछ वैसा ही करेंगे हम लोग, इस लेयर को लेंगे इस साइड कर देंगे। दोस्तों ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऊपर वाला कर दिया है उसी को कॉपी करता हूँ तो नेम चेंज हो जाएंगे और फिर वो एनिमेशन नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने एनिमेशन वाले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि नेम सेम होना चाहिए तभी वो एनिमेशन सेम चलेगा। चलिए, तो आप वैसे कर सकते हैं कि इन्हीं की कॉपी कीजिए नीचे, लेकिन बाद में नेमिंग यहाँ जाके लेयर पैनल में नेमिंग आपने फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रोटोटाइपिंग में अगेन चलते हैं। इसमें हमने दे दिया इसको और इससे दे दिया हमने इसे, और अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे चल रहा है। ओके, अब करते हैं हम इसका आगे का काम। अब इससे हमने इसमें वापस नहीं देना, नहीं तो ये स्क्रीन इधर ही चलती रहेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसमें एनिमेशन चलेगा और उसके बाद में झट से वो लोड होती है ये वाली स्क्रीन, और उसके बाद ये वाली एक्चुअल स्क्रीन लोड हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं इसको अगेन यहाँ पे कर देंगे, यानी कि एक बार इधर जाएगा अंदर वाला एनिमेशन, एक बार इधर जाएगा और फिर लोड हो जाएगा। तो इतना ही चलेगा। ओके, और यहाँ पे भी हमने एक दूसरे पे ही डाल दिया था इसे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसको इस पे लेके गए और प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं हम लोग, और यहाँ से इस पे था और इससे इस पे वापस ना जाके यहाँ से इस पे कर देते हैं और यहाँ से इस पे कर देते हैं। नेक्स्ट इससे इस पे गया, इससे इस पे जाएगा और फिर इससे ये लोड हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलेगा। चलिए चला के देखते हैं इसको। ये एनिमेशन चला हमारा, ये स्क्रीन का लोडिंग वाला एनिमेशन, और फिर ये लोड हो गया। तो ये बहुत अच्छा देखने में लगा आपको, आपके सामने। इसको मैं फिर से लोड करता हूँ, काफ़ी अच्छे से बना। ये एनिमेशन हुआ लोगो का, फिर ये स्क्रीन का, और फिर ये हमारी ऐप लोड होगी। तो काफ़ी अच्छा स्मूथली ये चीज़ें चली है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा आज की इस वीडियो में अभी तक कि आप कितने तरह के ग्रेडियंट्स वगैरह को यूज़ करते हुए कितने तरह की स्क्रीन्स बना सकते हैं, इमेजेस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। तो इस तरह से अब बात आती है कि ग्रेडियंट आपने लोगो में से ही लेना है, लेकिन कई बार हमें लोगो ऐसे मिल जाते हैं जो पहले से ही टोटली ब्लैक कलर में है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन बनाएंगे, मतलब बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है और उसके ऊपर व्हाइट कलर में उस लोगो को करके रख देंगे। क्लाइंट ने अगर आपको वो लोगो की सोर्स फाइल नहीं दी है और आप उसको व्हाइट में नहीं कर सकते हैं, तो उससे सोर्स फाइल मांगेंगे क्लाइंट से, या फिर किसी भी तरह से एडिटिंग करके उसको व्हाइट कलर में आपने करना पड़ेगा, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपने क्लाइंट ने बोला कि मेरा लोगो तो व्हाइट कलर का है, आपने कोई भी इसके पीछे ग्रेडियंट दे दो, अच्छा सा ग्रेडियंट दे दो, तो अच्छा सा ग्रेडियंट आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आपको बहुत तरह तरह के ग्रेडियंट्स मिलेंगे, अच्छे वाले ग्रेडियंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कलर पैलेट में गए अपने आप कुछ भी ड्रैग करते हुए कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है आपने। नए नए जो लोग सीखने वाले होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रेडियंट्स, कलर्स वगैरह अपनी मर्जी से पैलेट में से इधर उधर मूव करते हुए आपने कभी भी सिलेक्शन
नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, आपने ड्रिबल जैसी वेबसाइट से कहीं ना कहीं से आपने इंस्पायर होना है, वहां से कलर पिक करना है, फिर आपने अपनी ऐप के अंदर यूज करना है। चलिए तो यहाँ पे उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। ये हमारी वेबसाइट है वेब ग्रेडियंट्स, ये लोड हो रही है, तो यहाँ पे भी एक लोडर का एनिमेशन है, स्प्लैश स्क्रीन कह लीजिए इसको। चलिए तो ये यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छे अगर आप देखें यहाँ पे तो ग्रेडियंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे ग्रेडियंट्स हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। स्प्लैश स्क्रीन में कह दीजिए या कहीं पे भी अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे यूज़ करेंगे वो क्विकली आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पे आपने जस्ट ये जो कोड आ रहे हैं, यहाँ देखें आप, इसके नीचे कोड आ रहा है, यहाँ से आपने कोड पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि अगर आप ये वाली स्क्रीन ले रहे हैं तो ये देखिए ये वाला ग्रेडियंट अगर ले रहे हैं तो इसके अंदर हम ग्रेडियंट ये वाला डाल के देखते हैं। अभी इसके अंदर कलर जो है डार्क वाला मैंने ये डाल दिया है, और जो लाइट कलर है वो हम ये वाला ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए तो ये हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये वाले हमारे ब्रांडिंग कलर्स थे तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये जस्ट आपको एग्जांपल बताया है। आप यहाँ से कोई और भी कलर ले सकते हैं, जैसे ये वाला शायद यहाँ पे ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो आपने वो यूज़ करना है और इन्हीं ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए आप बना सकते हो बहुत अच्छा। इसी तरह की और भी वेबसाइट हो सकती है जिसमें ग्रेडियंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने देख लिया है कि एक स्प्लैश स्क्रीन कैसी बनाई जाए, और पिछली वीडियो में स्प्लैश स्क्रीन के बारे में थ्योरेटिकली सारा नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। तो इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद अब आप फाइवर पे जा सकते हैं, इसी तरह की और वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और वहां पे अपनी गिग डाल सकते हैं कि आई विल डिजाइन योर स्प्लैश स्क्रीन, और उन स्क्रीन्स के साथ में बाकी लोग तो दे रहे होंगे सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन, एक या दो सैंपल आप दे सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन के साथ में। वो जो एरर वाली स्क्रीन्स दिखाई थी मैंने पिछली वीडियो के अंदर, वो स्क्रीन्स भी दीजिए आप। और उसके अलावा अगर लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वो जो स्क्रीन जो वर्डिंग थी वो भी आप दीजिए। तो यानी स्प्लैश स्क्रीन के साथ में वो दो स्क्रीन्स भी अगर आप बना के क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट आपसे सबसे ज़्यादा इंप्रेस होगा और आप ही के पास फिर से आएगा। तो दोस्तों इस चैनल को, ग्राफिक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ Adobe XD के अंदर और UI UX डिजाइनिंग के अंदर। अलग अलग मेरी सीरीज चल रही हैं, जो वेबसाइट डिजाइनिंग की फुल कोर्स जो चल रहा है वो अलग से जो सीरीज है वो चल रही है। उसमें Adobe XD की ये वाली सीरीज चल ही रही है जिसके अंदर एप्लीकेशन डिजाइनिंग भी मैं सिखा रहा हूँ। उसके अलावा फोटोशॉप के कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो ये सारी सीरीज मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर एक सीरीज के अंदर मैं चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ, प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इतना कुछ अगर मैं कर रहा हूँ तो आपसे मुझे एक सब्सक्राइब तो मिलना ही चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहे। थैंक यू।